राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया जाता है। ये तिथि हिंदू धर्म के लिए अत्यधिक पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। और साल 2023 में बैकुंठ चतुर्दशी कब मनाई जाएगी इस विषय में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं सुनाएंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी सुनिएगा। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यधिक महत्व है। यह पर्व देवोत्थान एकादशी के 2 दिन बाद और कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 26 नवंबर 2023 दिन रविवार मनाया जाएगा। 26 नवंबर दिन रविवार को भी वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि 3 बजे तक रहने वाली है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भगवान शिव एवं श्री विष्णु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन का ये दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है। हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शिव, हरिहर का मिलन कहा जाता है। यानी जब भगवान विष्णु और भगवान शिव मिले थे, जब 4 महीने के बाद इनका मिलन हुआ था, तो उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी मनाई गई थी। विष्णु भगवान एवं शिवजी के उपासक इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं। अब आज हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं। तो बोलिए भगवान हरिहर की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा और भक्ति से मेरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं, बोलिए हरिहर भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि की पूजन की पूर्ति के लिए 1 पुष्प कम पड़ गया। अब क्या था? अब भगवान पुष्प चढ़ाने वाले थे कि 1 पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान नेत्र को चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए
और बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कहीं कहीं पर किसी किसी कथा में 108 कमल से पूजन का विधान बताया गया है कि विष्णु भगवान ने 108 कमल चढ़ाए थे और कहीं पर 1000 कमल का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार भगवान हरिहर की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए हरिहर भगवान की जय। अब हम आपको एक कथा और सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही छोटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से ये बहुत ही छोटी सी कथा प्रचलित है, लेकिन आप देखिए इससे संदेश क्या मिलता है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति भी कुछ सज्जन व्यक्तियों के साथ में आ जाए तो उन सज्जन व्यक्तियों के पुण्य से उसे भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो आज की कथा का हम यहीं पर एंड करते हैं, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगी हो भगवान हरिहर की, तो जयकारा घर पे बैठे बैठे अवश्य ही लगाइए। भगवान शिव शंकर की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और भगवान के मिलन का बहुत ही सुंदर ये दिन है, भगवान की भक्ति का बहुत ही सुंदर ये दिन है। आप लोगों से निवेदन है, सभी लोग कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं।